ई बराबर के धरती पर जितना भक्त लोग आयल हथी, माई बहन भाई चाचा दादा सबके प्रणाम करी थी और मगह के धरती के प्रणाम करी थी। अपने लोग के लगत होता है कि ये सब जब बोले थे ये ऐसे तो हमने घर ही बोले तो पढ़ लिख करके कौची बोला थी, ये सब बोला थी तो ये लगा कि देहाती आदमी थी, कोनो देहात देश से आल थी। तो जो हम बोले थी बना एकरे कहल जाओ मगही भाषा, ये तोहनी गांव घर में बोला हम। तो ये मगही भाषा के चौपाल लेकर के हमारे साथी लोग आल थी और सब लोग मगही बोला थी और मगही भाषा के प्रचार प्रसार कर थी, गीत गा के भजन गा के कीर्तन गा के। बहन लोग भाई लोग चाची लोग शादी ब्याह में या पर्व त्योहार में शिवरात में अपने लोग भी गावे ही गीत, तो सब मगहिए में गीत गावे ही, हिंदी में गीत ना गावे ही। और अपने लोग के भी बचपन में माँ दादी चाचा दादा जे भी भाषा बोलेला सिखलती हो वो सब मगहिए बोलेला सिखलती। माँ दादी भी बोला थी मगहिए में। अपन पुतरू जब हलो बच्चा तो याद करो कि बचपन में दादी नानी या दादा लोरी सुनावल थी, चांद मामू अरे आवा बरे आवा, चांद मामू हंसुआ दर। तभी ये सब गीतवन हमनी सब भूला गलिए, माँ दादी से सुनली है लेकिन ये सब गीतवन आज भूला गलिए। तो काहे भूला गलिए, काहे एकरा भूला गल हो, एकरा फिर से याद करावे लेनी है कि गांव में ये सब गीतवन के जिंदा करो। ऐसा बड़ी मनी गीत हमारे गांव में बहन लोग चाची लोग दादी लोग याद रख ले है, और खास करके शादी ब्याह में तो कहले न जाए। वो जितना गीत गावा है पंडित जी के मंत्र एक तरफ और शादी ब्याह के गीत एक तरफ, जितना विधि विधान हुआ है ओकरा में माँ दादी चाची हर विधि के गीत गावा है और सब मगही में गावा है। तो सोच लो तू बड़ी दूर चल गया पटना या दिल्ली और मगही में हमरा ऐसा बोलते कोई देहाती आदमी मिल रहा तो तोरा लगावा कि अरे ये तो हमरे आदमी मिल गए, लगा कि मगधे के है जहानाबाद पटना या गया का होता ही। तो देखू तो मगही सुन के और तोरा लगा कि हमार अपन आदमी मिल गए। तो मगही में कितना अपन ही सोचे के बात है। एगो और बात कहल चाहती थी बा, सबसे महत्वपूर्ण बात कहल चाहती थी बा कि ये भाषा जो हमने बोला ही है एकरा सरकारी दर्जा ना मिल रहा है। 14 भाषा के सरकार सरकारी बना दल कब है, एकरा ना बनल कब है। बिहार में 3 भाषा बोलल जाए, सोन के ऊपटी भोजपुरी बोलल जाए, और गंगा के ऊपटी मैथिली बोलल जाए, और सोन के ई पट्टी पूर्व गंगा के इधर दक्षिण से लेकर के हमने मगही कहलावा है, हमने मगही बोले है। तो मैथिली के सरकारी दर्जा मिल गए, बताओ एगो के सरकारी दर्जा मिल गए, हमर मगही के कहने मिले तेकरा लगी के लड़ते। तो एगो बात कह सको कि मगही यदि सरकारी दर्जा पा जाते तो हमारा फायदा का होते, हाँ बड़का फायदा होते। देखो अभी सरकार हाई स्कूल में शिक्षक के बहाली निकाल कर तो मगही के मास्टर के 150 सीट बहाली में निकल रही। तो हमारे बाल बुतरू मात्र पढ़ल 6 गो मिल रही, 6 हाई स्कूल के मास्टर हो गए। यदि हमारे बाल बुतरू पढ़ल रहते हल तो 150 के 150 ना मास्टर बनते हल। तो देखो तो हमने बाल बुतरू के मगही न पढ़े लिए, मास्टर न बन गई, सब सीटवा खाली रह गई। तो सरकारी दर्जा मिले से होतवा का कि जितना मगह में स्कूल हवा प्राथमिक विद्यालय से लेके कॉलेज तक सब में एगो मास्टर बनता थू मगही के भाषा के। तो के मगही भाषा के मास्टर के बनते, हमरे बाल बुतरू ना मगहे के लेकर ना, तो जब मगही पढ़ते जही न बनते। तो हमरा आग्रह बा कि अपन बाल बुतरू के एगो भाषा मगही भी पढ़ाऊ, वो मगही पढ़ लेत बा तो ओकरा तुरंते सरकारी रोजगार मिल लेत बा, वो मास्टर बन जात बा। और जितना सरकार के विभाग हवा सब में एगो मगही के जानकार रहता तू। तो मगही के जानकार के रहते
हमरे बाल बुतरू ना, तो इस सरकारी दर्जा दिलावेला हमनी के सरकार से लड़े पड़ते। का लड़े पड़ते? तो देखा एगो जनगणना में घरे घरे जो जनगणना चले थे लोग, ओकरा में मास्टर साहब गलतू होत और घर नंबर लिखल तो होत। अब फिर फरवरी में मास्टर साहब है तू और तोरा से पूछता तू कि तोर माय के भाषा का हवा, मातृभाषा का हवा, तो तू नहीं जाना हूँ का लिखा दे हूँ, तो नहीं लिखा दे कि मोर मातृभाषा हिंदी हवा। कल मगहियन सब भुला गलू। जब तक मगही के संख्या न बढ़तवा जनगणना में सरकारी दर्जा में, तब तक मगही सरकारी दर्जा न पतवा। अबरी मास्टर साहब आई थू तो पूछता तू कि तोर मातृभाषा का हवा, तो ओकरा में लिखवाई है कि हमारी मातृभाषा मगही है। अब बताऊ ना, पूरे मगा में 5 करोड़ हमने मगही बोले वाला ही है, लेकिन सरकारी दर्जा में मुश्किल से 1.5 करोड़ है, बाकी सब करेंगे ये चलते सरकार तोरा सरकारी दर्जा न दे कि तोर जनसंख्या बड़ी कम हो। तो आग्रह करी थी सबसे, यहाँ पर बहुत माए दादी चाची भाई चाचा सब बैठे रहती, आवरी सरकारी दर्जा में मगही भाषा लिखी है कि हमारे माए के भाषा, माए के मुंह से सबसे पहले हम बोलते सुनली मगही, तो हमारे मातृभाषा मगही। मगही में पढ़े लिखे के, मगही में बोले के, मगही में गीत गावे के, मगही में बतियाए के, ये हमने के सांस्कृतिक अधिकार है। सरकार के सरकारी दर्जा देवे पड़ते कब? जब एकरा लगी तू तैयार हो, एकरा लगी तू लड़वा हो, एकरा लगी सरकार से मांग करो। आ कहीं भी कार्यालय में जा, सब चाची दादी नानी सुनते थी, सरकारी कार्यालय में कहीं भी जा तो अपन भाषा मत छोड़िए, अपने भाषा में बतियाइए पदाधिकारी लोग से, अपने भाषा में बतियाइए डीएमएसपी से, अपने भाषा में बतियाइए विधायक एमपी से। ये भाषा के छोड़े के जरूरत न हो, जहाँ भी जइहा अपन भाषा के साथ रखिए। हमरा एगो बड़ी रोचक घटना याद आवे तो, हमारे एगो बेटी भी आल हवा भोजपुर, मगा के रहे वाली। अब भोजपुर गेलवा ससुराल 6 महीना के बाद लौटलवा, प्योर भोजपुरिया बोले लगल। देखो तो अपन मैया के बसवा छोड़ दे ससुरिया जाके। हमारे एगो दोस्त के पत्नी आल थी भोजपुरिया मगा में, वो बूढ़ी हो गई थी, लेकिन आज तक वो मगही में ना बतियाई थू, अपन माँ के भाषा न छोड़ल थी है। वो जब भी बतियाई थू हमनियों से बतियाती, तो वो भोजपुरी में बतियाती। तो देखो तो वो अपन माँ के भाषा छोड़ल थी न छोड़ल थी, लेकिन हमार बेटिया गई उधर तो अपन मैया के भाषा छोड़ दे। तो मैया के भाषा छोड़े के जरूरत ना है, बचपन से मैया हमरा मगही ये बोले ना सिखाई, तो एकरा सम्मान के साथ बोलू सब जगह, कोई से बतिया मगही में बतिया। इधर भोजपुर के सिपाही दूगो आपस में मिले थू, तो देखिए दोनों भोजपुरी बतिये थू, मगहिया ना बतिये थू और तोरो से बतिये थू, तो तुम आधा भोजपुरी बोले लगा हो। यहाँ पर बोले लगी बोलावा ही है मगहियन के, मगा के बासी के, तो एक लाइन मगही शुरू करा थी, लेकिन फिर आधा हिंदी धर ले। हम तो पढ़ा लिखा लिए, हाई स्कूल के मास्टर से रिटायर के लिए, हमू हिंदी में बोल सके, अंग्रेजियों बोल सके, लेकिन अपन मैया के भाषा छोड़ लिए। अपन मैया के भाषा आज भी हम बोले थी, और लड़कन के पढ़ावा लिया तो पढ़ा ली हिंदिया में, लेकिन समझावा हाली मगहिये में। लड़कमन कहले जी अपने समझावे ही जे हमरा जल्दी समझ में आ जाए, मैया के भाषा लेकिन जल्दी धर ले। सरकार के एगो नीति आलो है कि अब 1 से 8वां तक मगहिये भाषा में पढ़ावे पड़ते मास्टर साहब के, हिंदी में कुछो पढ़ा, लेकिन हमारे बुतरुअन के समझावा मगहिये में समझावा, तो मगहिये में समझे थी। तो यही बात है। अब मगही के बहुत सा शब्द हमने भुला जाई थी, बहुत सा शब्दवन के भुला गली हमनी। अब हम कहवे एगो गीत में है डगरीन, तो नैकन बेटी है, लोग से पूछवे कि डगरीन केकरा कहल जाए, तो कहते कि काज नहीं बाबूजी हम न जाने कि डगरीन केकरा कहल जाए।
हमार दादी काली बउआ जाही ना फलना के यहाँ से एक चिपरी आग ले आई। अब चिपरी कौची के कहल जाए, आजकल एक मन के पूछू तो ना समझ में कि चिपरी कौची के कहल जाए। भंसा घर केकरा कहल जाए, घिरसेरी केकरा कहल जाए, करीन केकरा कहल जाए, अभी लइक मन न जाने। एगो जज साहब के यहाँ केस गए कि मार के लसवा के चढ़ियार में गाड़ दिल है। तब जज साहब वकील से पूछे थे कि भाटी चढ़ियार चढ़ियार कौची हो भाई। तो वकील साहब अंग्रेजी में समझलती, हिंदी में समझलती। तो ये सब शब्दों भुलाए के जरूरत ना है। शब्द है सुथर, शब्द है डमकल, तो ये सब मगहिये में शब्द है, दूसरा भाषा में ना है। तो एक भुलाहू मत। अपन दादी नानी दादा के जो लोरी है, गीत है, लोरिकाइन है, अल्लाह है, बिरहा है, रेशमा चुहड़वल है, ये सब के फिर से याद करूँ और याद करके मगहियन के जगह हो, अपने के बाल बुतरू के मगही पढ़ाहू, आवरी जनगणना में अपन मातृभाषा मगही लिखवाहू, ताकि तोर जनसंख्या बढ़ जाए। और जब जनसंख्या बढ़ जाए तो सरकारी एक सरकारी दर्जा देता है, हमारे बाल बुतरू के नौकरी मिलता है, रोजगार मिलता है। यही बात कह के समाप्त करे थी। जय मगही, जय मगध, जय भारत देश।